प्रिय आत्मन, ध्यान और समाधि के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो ध्यान के प्रति हमारी रुचि जगती है, ध्यान के प्रति हमारा आकर्षण जगता है। तो आज हम लोग अपने भीतर परमात्मा के हस्ताक्षर को पहचानेंगे। ये परमात्मा का हस्ताक्षर क्या है? तो कहते हैं कि यह जो ओंकार है, यही जो अनहद नाद है, यह परमात्मा का संगीत है। इस ओंकार को पहचानना और इसके प्रेम में डूबना और सुनते सुनते उसमें विलीन हो जाना। जिस तरह से बूंद समुद्र में मिलकर विलीन हो जाती है, तो ठीक नाद को वैसे ही सुनने वाला भाव अगर आपके अंदर जगा तो समाधि स्वतः घटित हो जाती है। और एक बार और ख्याल करेंगे, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही लोग ध्यान के मार्ग पर आते हैं। परमात्मा दृश्य नहीं दृष्टा है, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है। स्वयं के प्राणों के केंद्र में जो ओंकार रूपी परम संगीत गूंज रहा है और अंतर आकाश में दिव्य आलोक जो छाया हुआ, चारों तरफ दिव्य आलोक छाया हुआ है, उसकी प्रतीति ही आत्मदर्शन है। वह भीतर में जब आपके अंदर यह भाव जग जाए कि ओंकार की ध्वनि के चारों तरफ परम आलोक छाया हुआ है, यह हमारा आत्मदर्शन है। और आत्मदर्शन ही ब्रह्म दर्शन है। यही ब्रह्म से साक्षात्कार है। ब्रह्म में हमारा डूबना होता है और अपने ही भीतर डूबकर उस दृष्टा को जानना, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा में अपने को विलीन करना। कहते हैं कि भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। परमात्मा को कौन जनाता है? तो कहते हैं परमात्मा की ओर अगर आप एक कदम उठाते हैं तो अस्तित्व आपके लिए 10 कदम उठाता। लेकिन पहला कदम आपको उठाने की वह प्रतीक्षा अनंत जन्मों से कर रहा है। और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति जब अपने परम स्वरूप में, परम आनंद में, परम प्रकृति में जब डूबता है तो वह स्वयं ब्रह्म के स्वाद में डूबकर अहम ब्रह्मास्मि में चला जाता है। इसी को शंकराचार्य कहते हैं, जीवो ब्रह्मो न चापर। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। जब आप बंद आँखों से भीतर के शून्य में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। जैसे गर्भ में अकेले रहते हैं, मृत्यु के बाद अकेले हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान में भी आप अकेले रहते हैं। और यही एकाकीपन आपको मृत्यु के भय से छुटकारा दिला देता है। इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी कि घट घट में वह साएं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीब मिलेंगे सावरिया। मतलब जब आप ओंकार में डूबते हैं तो अनुभव कर लेते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मेरा ही विस्तार है। वह कण कण में व्याप्त है और यह कण कण मेरा ही विस्तार है। इसलिए कहते हैं कि वेद में वचन है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत। वह परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है और
उसकी अनुभूति में डूबना। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम रूप में सबके अंदर व्याप्त है, और जैसे ही हम परमात्मा के प्रेम में डूबते हैं तो लगता है कि प्रेम प्रेम सब कोई का है, प्रेम न चिन्ह है कोई। जही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम का ही जय सोई। व्यक्ति बाहर में परमात्मा को खोज रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, शास्त्र में, चर्चा में वह खोज रहा है। कहते हैं कि जबकि परमात्मा सबके भीतर ओंकार के रूप में मधुर ध्वनि से वह बुला रहा है, सबके अंदर वह ओंकार रूपी बाजा को बजा रहा है, ताकि उस धुन को सुनकर व्यक्ति उसके पास में आ जाए। लेकिन उस धुन को सुनेंगे कैसे? तो कहते हैं उस धुन को तो तभी सुनेंगे जब आपके जीवन में कोई जीवित सद्गुरु हो जाए और उस ओंकार की ओर आपको इशारा कर दे, तब आपको पता चलेगा कि जिस तरह से बूंद सागर में मिलकर एकाकार हो जाती है, सूत चादर में मिलकर एकाकार हो जाता है, खेत पृथ्वी में मिलकर एकाकार हो जाता है, वैसे ही यह जीव ब्रह्म में मिलकर अद्वैत रूप में एकाकार हो जाता है। लेकिन यह मिलेगा कैसे? तो कहते हैं कबीरदास जी, मोको कहाँ तो ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तो तुरंत में मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो है भाई साधो, हर सांसों की सांस में, सांस सांस सुमरे गोविंदा। अब जैसे ही आप भीतर में ओंकार को जान जाते हैं, ओंकार को समझ लेते हैं, तब आपको लगता है कि बाहर में भी वही है, भीतर में भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, और जो भीतर में निरंकार निराकार में गूंजता हुआ ओंकार भी वही है। क्योंकि बाहर में देखिए कितने आकार हैं, कितने जीव हैं, और सब में तो वही है, और भी अनंत है, कितने गिनेंगे। वैसे ही जब हम निराकार में जाते हैं तो उसका भी कोई अंत नहीं है, फिर ओंकार के तल पर जाते हैं तो उसका भी कोई अंत नहीं है, और यह सब परमात्मा के अनंत रूप का ही प्रतीक है। तो कहते हैं कि अब जागो, अनंत जन्मों से सोए हुए। मंदिर जाना बुरा नहीं है, लेकिन मंदिर में अटक जाना बुरा है। शास्त्र पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन शास्त्र में अटक जाना बुरा है। क्योंकि तब तक खोज चली जावे जब तक मुद्दा हाथ ना आवे। जब तक ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ जाए, ओंकार में डूबने आपको नहीं आ जाए, कहते हैं कि तब तक खोजते हुए चले जाओ। क्योंकि ओंकार में जब डूबना आप सीख लेते हैं, ओंकार के तल पर जीना सीख लेते हैं, तो एक दिन समाधि में जाकर के आपको लगता है कि यही जीवन का वास्तविक आनंद है। क्योंकि ओशो ने जिसको समाधि में जाना, कबीर ने अपने अंतराकाश में जिसको जाना, सभी सिद्धों ने, पैगंबरों ने, तीर्थंकरों ने, गुरु साहिबानों ने, सबने भीतर जाकर के अपने अंतराकाश में ओंकार को जाना और कहा कि सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन जाना तिन कह गए, सबकी एक ही बात। सभी लोग जिसने भी इसको जाना, उसने कहा ओम इति ब्रह्मा, ओम ही आप हैं, ओम ही ब्रह्म है। इसलिए राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं, प्रभु अचिंत्य है,
फिर भी चिंतन करते रहते लोग। छोड़ी सब चिंता जब मैंने, शुरू हुआ तब योग। प्रभु परम एकांत में, परम मौन में, परम चैतन्य के रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए मौन का स्वाद लेना, मौन में डूबना, यह बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो निराकार में चले जाते हैं, और निराकार में जैसे ही जाते हैं जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई आकार नहीं है, तो वहाँ से ध्यान शुरू होता है। लेकिन उसी निराकार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और जब ओंकार की ध्वनि हम सुनने लगते हैं तो कहते हैं दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित्त, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य। उस ओंकार के सहारे जो समाधि लगती है तो कहते हैं कि वही वास्तविक समाधि है। क्योंकि ध्यान की सीमा आ जाती है तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और ओंकार में जब डूब जाते हैं तो फिर उसका अंत नहीं है, अंत नहीं है। नेति नेति निगम कही। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, क्या सोचहीं बारंबारा, हरि का नाम न जपसी गंवारा। बार बार क्या सोच रहे हो? ओंकार को नहीं सुनते हो, ओंकार की ध्वनि में नहीं डूबते हो। कबीर साहब उसको गंवार कहते हैं जो ओंकार को नहीं जानता है। क्योंकि जो ओंकार की साधना करता है वही समझदार है। डॉक्टर राधा कृष्णन बड़े ही विद्वान लोग थे, भारत के राष्ट्रपति भी हुए, लेकिन वे ओंकार को नहीं जानते थे, और इसलिए कबीर के मापदंड में वे गंवार हैं। क्योंकि जो ओंकार की साधना नहीं करता, कबीरदास जी उसके लिए कहते हैं, क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई। सहज जो आपके साथे जन्मा। आप गर्भ में भी ओंकार को सुन रहे थे, और 7 वर्ष की अवस्था तक भी ओंकार को सुन रहे थे। धीरे धीरे संसारिक कोलाहल में उलझते चले गए तो फिर भूल गए, और फिर आप भाग्यशाली निकले जब आपके जीवन में कोई ओंकार को जानने वाला सद्गुरु मिल गया, तो फिर वह ध्वनि फिर आप सुनना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप ओंकार को जानते हैं तो शास्त्र में तो ओंकार की ही चर्चा है, उसका आनंद बढ़ जाता है। मंदिर में एकांत में ओंकार को सुनने के लिए ही उसकी संरचना हुई है। अगर ओंकार में आपकी रुचि है, वहाँ भी जाते हैं तो ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाती है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, स्मृति वेद पुराण पुकारनि पोथिया, नाम बिना सब गुड्डू गाल्ही हो छिया। कहते हैं कि आप ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन आपने ओंकार को नहीं जाना, ओंकार को नहीं बढ़ा, ओंकार में नहीं डूबा, तो परमात्मा के उस तत्व को नहीं जाना जो पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। पूरे अस्तित्व में क्या गूंज रहा है? तो कण कण में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, लेकिन अगर आप उसको सुनने में असमर्थ है तो यह सब पढ़ना लिखना सब पूरा करकट हो गया। लेकिन एक बार जान लेते हैं ओंकार को, तो स्मृति का रहस्य गजब ढंग से आपको स्वाद देना शुरू कर देता है। वेदों का रहस्य गजब ढंग से आपको स्वाद देना शुरू कर देता है। इसलिए ओंकार को जानने के लिए किसी सद्गुरु के संपर्क में जाना जरूरी है। क्योंकि मीरा कहती है, सतकी नाव खेबटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो। सत्य की नाव 3 तरह की होती है। गौतम बुद्ध इसको यान कहते हैं, जहाज कहते हैं।
जैसे प्रथम है हीनयान, अर्थात इसे ज्ञान योग भी कह सकते हैं। इसके सहारे, ध्यान के सहारे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त होते हैं और जीत की आकांक्षा से भी मुक्त होते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि मुझे कोई जीत नहीं सकता क्योंकि मैं पहले ही हारा हुआ हूँ। ठीक इसी तरह से कामनाओं से मुक्त होना यह हीनयान है। दूसरा है महायान। महायान में कहते हैं कि आप प्रेममय होकर परमात्मा को प्रेम स्वरूप जानते हैं। यह भक्ति योग है। प्रेम भक्ति में प्रकट हो जाता है और परमात्मा के प्रेम रूप में आप सर्वत्र अनुभव करने लगते हैं, तो कहते हैं कि यही भक्ति योग है। परमात्मा की सृष्टि से आपको प्रेम हो जाता है। और तीसरा है सहजयान, अर्थात वज्रयान। कहते हैं कि प्रथम दो लकड़ी का यान है, लेकिन यह जो सहजयान है, वज्रयान है, यह हीरे का है। यह न टूटता है, न फूटता है, न सड़ता है, न गलता है। और कहते हैं कि इस ओंकार से जुड़कर जो यात्रा होती है, यही सार्थक यात्रा है। क्योंकि नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुँचे पार। नाम के बिना पार जाने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि जो ओंकार को सुनते सुनते आप आनंद में चले जाते, और आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। यह अनंत जन्मों की आपकी पूंजी हो जाती है। और जब वहाँ से लौटते हैं, समाधि से लौटते हैं, तो जीवन में एक उत्सव आ जाता है, जीवन में एक बहार आ जाती है। कहते हैं कि आनंद और उत्सव में जीना सहज योग है। वैसी परिस्थिति में हमें यह देखना है कि ध्यान नियमित करने की चीज़ है। कुछ समय के लिए प्रतिदिन ध्यान में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान आत्मा का स्नान है। और सचमुच विवेकानंद जो कहते हैं कि 24 घंटा में एक बार भी अगर तुम स्वयं से नहीं मिलते, तो समझ लेना कि उस दिन दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति से तुम्हारा मिलना नहीं हुआ। वह सर्वोत्तम व्यक्ति कोई और नहीं, तुम खुद हो। तो अपने से मिलने के लिए एक प्यास जरूर बना कर रखिए। जब भी 5 मिनट का भी मौका मिले, 2 मिनट का भी मौका मिले, तो भीतर में गहरी लंबी सांस, इसको बार बार याद रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते ही आपके अंदर विचार का प्रभाव बहुत घट जाता और स्वयं का स्मरण आ जाता। इसलिए कहता है कि साधक की सांस गहरी लंबी होती है। 1 मिनट में 10 से 15 के बीच में ही वह सांस ले पाता। वैसी परिस्थिति में अभ्यासेन तु कौन्तेय निदिध्यासन, यह बार बार अभ्यास करने की चीज़ है। जन्म जन्मांतर तक अभ्यास की चीज़ है। लेकिन एक समय आ जाता है कि मन इसको खोजने लगता है। मन की प्रक्रिया बहुत ही गजब है। जन्म जन्मांतर से मन नीचे की ओर ढूंढते आया, नीचे की ओर गिरते आया है, गिराते आया है। लेकिन जब इसको उत्थान देते हैं, जब इसको ओंकार की कुर्सी पर बैठा देते हैं और ओंकार का स्वाद इसको मिलने लगता है, तो यह बार बार ओंकार के ही तल पर जाता। और इसीलिए संतों ने कहा है कि अब न रहा माटी के घर में, अब मिली जाए रहा मैं हरि में। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। आज सभी चक्रों को जागृत करते हुए उस परम शून्य में ओंकार को सुनने का स्वाद लेते हैं।
तो सबसे पहले ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद सभी चक्रों का बीज मंत्र है लांग वांग रांग यांग हांग ओम ओम। या र ला व, हृदय पर य, नाभि पर रंग, सिर्फ मूलाधार तक सबसे नीचे में लांग और उसे 4 अंगुल ऊपर में वांग और एक अंतिम हांग कंठ पर और आज्ञा चक्र पर सहस्रार का बीज मंत्र है ओम। इसके ओम के उच्चारण करने से भीतर की यात्रा में हमारा प्रवेश सहज ढंग से हो सकेगा, समाधि में जल्दी हमारा प्रवेश हो जाएगा। और एक ख्याल कर लेंगे, क्योंकि समाधि में अकेले में जाना और समूह में जाना ज़्यादा महत्व रखता है। समूह में जाना, और उसमें भी जब कोई आचार्य आपको ध्यान करा रहा है तो उसकी ऊर्जा काम करने लगती है। बाहर में शरीर के तल पर हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन भीतर में जैसे ही शून्य के तल पर जाते हैं, निराकार में जाते हैं, निर्विचार में जाते हैं, तो वहाँ हम सबों का एक ही तल होता है। आत्मकण का नृत्य देखते हैं तो सबका एक ही तल होता है। तब फिर दूरी की सीमा मिट जाती है और हम सभी वहाँ एक हो जाते हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले सद्गुरु के पास जाओ, फिर कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, आप समूह में जाओ, संघ में जाओ। और ध्यान की जब यात्रा चलती है संघ के साथ ही हम लोग जब ध्यान करते हैं तो यह ज़्यादा असरदार होता है। तब है कि धम्मम शरणम गच्छामि। इस ध्यान से जो आचरण पैदा लेता है वही आचरण आपका वास्तविक आचरण होता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान करो, और ध्यान से जो आचरण पैदा ले तो कहते हैं तुम कुछ भी करोगे सेवा हो जाएगी, कुछ भी करोगे प्रार्थना हो जाएगी, लेकिन ध्यान किए बिना कुछ भी करोगे अहंकार पैदा लेगा। इसलिए ध्यान में हम लोग रुचि लें। तो अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, आँख बंद कर लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तब फिर अपने शरीर के भीतर हम लोग प्रवेश करेंगे, 7 चक्रों को जागृत करते हुए फिर समाधि में प्रवेश करेंगे। गहरी लंबी सांस। आप मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे पर अपने ध्यान को केंद्रीभूत करेंगे और 3 बार लांग का उच्चारण करेंगे। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लांग। गहरी लंबी सांस।
मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर जननेंद्रिय के केंद्र पर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक प्रकाशीय केंद्र बनावेंगे और इसके लिए 3 बार वांग का उच्चारण करेंगे। नाभि से थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र पर आ जाएंगे। 3 बार रंग का उच्चारण करेंगे। दोनों हृदय के बीच में आ जाएंगे। अनाहत चक्र पर बीज मंत्र है यांग। यांग का उच्चारण करेंगे। या कंठ पर आ जाएंगे। हांग का उच्चारण 3 बार करेंगे। अब दोनों भ्रकुटी के बीच में अज्ञात चक्र पर अपने ध्यान को शिवलोक में केंद्रीभूत करेंगे। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
अब सहस्रार चक्र पर आ जाएंगे, सिर के ऊपर के चक्र पर। यह विष्णु लोक है, भगवान विष्णु की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यहाँ पर भी 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम लोग अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका तीनों के शीर्ष को मिलावेंगे और तर्जनी और मध्यमा को दोनों नाक के ऊपर में रखेंगे। बाएं नाक से सांस लंबी खींचेंगे, दाएं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से खींचेंगे, बाएं नाक से छोड़ेंगे। खूब गहरी लंबी सांस, ताकि ईरा और पिंगला दोनों सम हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए और सहस्रार में हमारी ऊर्जा का प्रवेश हो जाए, ताकि समाधि में प्रवेश करने में सुविधा हो जाए। तो 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करते हैं। देखेंगे दोनों सांस बिल्कुल सम हो गई है। जितनी गहरी लंबी सांस खींचिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए, ताकि दोनों नाक बिल्कुल सम हो जाए और सुषुम्ना से ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार में प्रवेश करना शुरू कर दे। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं, सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं।
ताकि भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए और निर्विचार स्थिति में डूबने में हमें सुविधा हो सके। जो लोग ओंकार को सुन रहे हैं देखेंगे ओंकार की ध्वनि और तेज हो गई। आप ओंकार से यह देखेंगे कि यह शरीर क्या कर रहा है। आप ओंकार हैं, उस ओंकार को सहस्रार से सुनने का अभ्यास करेंगे। दाएं कान से ओंकार को सुनने पर ज़्यादा ध्यान देंगे और धीरे धीरे सहस्रार से ओंकार को सुनेंगे। भीतर के शून्य में भी देखेंगे अपने आप को। यह बिल्कुल अकेले की यात्रा है। उस शून्य में न कोई इच्छा है, न काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है। आप इच्छाओं के पार हैं। सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली गई हैं और उस शून्य में जो एक ही तल सबका है उसका स्वाद आप ले रहे हैं। आप जो लेटना चाहते हैं लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। शिथिलीकरण। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। देखें शरीर शिथिल हो रहा है। अब शरीर ठोस नहीं रह गया, यह शून्य हो गया है। शरीर शिथिल हो रहा है। यह शरीर मिटता चला गया। मरो है जोगी मरो, मरण बरो है मीठा। असमरनी मरो जसमरनी मर गोरख दीठा। जीवित मरिया भवजल तरिया। जीते जी मृत्यु का बोध विचारों के सागर से अपार ले जाएगा। विचारों का सागर ही भव सागर है। देखेंगे यहाँ पर विचार समाप्त हो गया है।
शरीर नहीं है, शरीर शून्य हो गया है, शरीर शिथिल हो गया। मन के प्रति साक्षी हो जाएं। देखिए मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, यही निर्मल मन कहते हैं। यही अस्तित्व को, परमात्मा को, परम चैतन्य को बड़ा प्रिय है। निर्मल मन जन सो महि पावा। जब मन से कोई विचार नहीं रहा, विचार हट गया, तो फिर आप क्षुद्र नहीं रह गए, विराट हो गए। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो गया। आप सांस के प्रति साक्षी हो जाएं। सांसें धीमी हो रही है। ज्यों-ज्यों ध्यान समाधि की यात्रा में गहराई में जाएंगे, सांस बिल्कुल धीमी हो जाएगी। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। शरीर शिथिल है, मन शांत है। सांस धीमी है। अब हम समाधि की यात्रा पर चलते हैं। भाव करें कि सुबह की बेला है। हम घूमने के लिए निकले हैं। एक बगीचा में पहुँचे हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। गुलाब के फूल के पास हम ठहर जाते हैं। उसके सौंदर्य को देखकर हमारे भीतर में खिंचाव पैदा हो जाता है। उसकी खुशबू में हम अपने आप को विलीन करने लगते हैं। भाव करते हैं, जिस तरह से गुलाब अपने सौंदर्य से संपूर्ण वातावरण को आनंदित कर रहा है। जब आप ध्यान की यात्रा में उतरते हैं तो आपके चेहरे पर एक दिव्य आभा फैलने लगती है। आप तनाव मुक्त होने लगते हैं। आप जान जाते हैं शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। हम तो परम प्रकाश, परम चैतन्य हैं और हम देखने वाले हैं। हम तो शून्य से देखने वाले हैं। यहीं पर आप कर्म बंध से मुक्त हो जाते हैं। पीछे के सारे कर्म बंध आपके गिर जाते हैं। समाधि की यात्रा में जैसे ही ओंकार के तल पर जाते हैं, आप क्षुद्र से विराट हो जाते हैं। जिस तरह से गुलाब के फूल से खुशबू निकल रही है, आप भी अपने सूक्ष्म रूप में वायुमंडल में फैलते जा रहे हैं।
आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ नहीं हट पा रहे हैं, इस कमरा से बाहर चले जाते हैं। जिस तरह से खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है, आप भी फैलते जा रहे हैं। अपना विराट रूप देख लीजिए। आप अपने गैसीय रूप को देखिए, आत्मकण को देखिए। आप अभी इलेक्ट्रॉन के रूप में हो गए हैं, प्रकाश के रूप में हो गए हैं। आप शरीर के पार महाशून्य में आपका प्रवेश हो गया। यह क्षीर सागर है, जहाँ विष्णु लोक में भगवान विष्णु क्षीर सागर में वैकुंठ में यह सोए हुए हैं। माँ लक्ष्मी पांव दाब रही है। चारों तरफ क्षीर सागर की लहर का अनुभव कीजिए। आप इतना विराट हो गए, बूंद अब समुद्र में मिल गई है। निरंकार निराकार में गूंजता हुआ ओंकार आपको समाधि का द्वार खोल करके आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप स्वयं प्रकाशीय कण के रूप में ओंकार के कण कण में चारों तरफ व्याप्त हैं। सृष्टि के कण कण में ओंकार गूंज रहा है। कण कण में आप उस ध्वनि का स्वाद ले रहे हैं। देखिए जीवन कितना बिल्कुल अकेले की यात्रा है। घर में अकेले थे और यहाँ भी आप बिल्कुल नितांत अकेले हैं। भीतर के शून्य में अपने विराट रूप में आप इतने फैल गए हैं, जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो गए हैं। इसको अद्वैत कहते हैं। दो नहीं बचा, कैवल्य। यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। जीते जी ओंकार में जो घुसना सीख गया, शब्द साधना कीजिए संतो, शब्द साधना कीजिए। शब्द की साधना करने जिसको आ गया, ओंकार से जिसको प्रेम हो गया, उसका पृथ्वी ग्रह पर आना सार्थक हो गया। सुरति निरति और शब्द कहिबे को है तीन। सुरति पलटी निरति ही लगे, निरति शब्द में लीन। आप गुलाब की खुशबू की तरह बिल्कुल हल्कापन की स्थिति में ओंकार को सुन रहे हैं।
उसके चारों तरफ फैले हुए दिव्य प्रकाश को अभी अनुभव कर रहे हैं। और अंतराकाश, अपने भीतर के विराट अंतराकाश में जो अनुभूति हो रही है इन तीनों की, यही शब्द है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही दुर्गा है, यही सरस्वती है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, सब कुछ ओंकार के इशारे पर हो रहा। इस इशारा को समझ जाइए। बाहर में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में जिसने भी आनंद को खोजा, उसका अंतिम परिणाम निराशा निकला। लेकिन जिसने भीतर में झांका, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की बड़ी कृपा है, जिन्होंने झांकना सिखा दिया, ओंकार की ध्वनि सुना दी। इस ध्वनि को बांटने के लिए ऑनलाइन ध्यान चला दिया। उनके प्रति हम अहोभाव से भर जाएं। परम गुरु ओशो के प्रति भी अहोभाव से भर जाएं। यही अहोभाव आपको समाधि में आसानी से प्रवेश करा देगा। ओशो कहते हैं कि मेरा स्मरण करना, तुम जहाँ भी ध्यान करो, समाधि करो, मेरी ऊर्जा की वर्षा तुम पर होने लगेगी। इसी शून्य में लगातार डूबते जाएं। हरिओम तत्सत। आधा घंटा के लिए इस समाधि का स्वाद लीजिए।